तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। इतना दिन मैंने नहीं बताया आप लोगों को, तो आज बताना चाहता हूँ। सभी लोग अच्छे से सुनना देखना वीडियो, और जो कोई भी नया आया है वो सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको भी मालूम है मैं किधर से हूँ भाई, वो तो गाँव का ही आदमी होगा, उनको ही मालूम होगा मेरे बारे में, ठीक है। तो जो कोई भी नया आए हो सब्सक्राइब कर लेना, भाई को सपोर्ट करते रहना, ठीक है। सो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, मैं आसाम से हूँ, मेरा गांव आसाम है, ठीक है। मैं आसाम गुवाहाटी नौगांव कानपुर से हूँ। जिसको भी मालूम होगा गुवाहाटी नौगांव कानपुर, मेरा घर कानपुर पे है, ठीक है। तो मैं एक असम का लड़का हूँ। तो मेरा नाम हबीबुर रहमान है, मेरे चैनल पे भी नाम है, मेरा ही नाम है। तो सभी लोग मेरे को प्यार से बाबू बुलाते हैं। तो मेरे जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं नागालैंड पे था, मैं आजमीन पे था, आजमीन मतलब राजस्थान पे था, फिर आया हैदराबाद में हूँ, अभी मैं हैदराबाद में हूँ। तो इन 3 जगह पे मैं था। इनका थोड़ा थोड़ा बात आप लोगों को बताऊंगा, मैं अभी इसी वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। मेरे जर्नी के बारे में मैं बताऊंगा, मैं किधर किधर गया, क्या काम किया फिर, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्लास 10 तक पढ़ाई किया मैंने। क्लास 10 तक पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। छोड़ने के बाद गांव पे रुका। कितना गांव पे काम करूँगा, पैसा नहीं रुकता हाथ पे। तो फिर मैं गांव का ही एक आदमी राजस्थान पे रुकता था, उधर दुकान था उसका आजमीन में, तो दुकान चलाता था। तो उसके साथ कांटेक्ट करके मैं वो राजस्थान चला गया आजमीन में। फिर उधर जाने के बाद मैं दुकान चलाया, उधर 6 महीना तक दुकान चलाया पूरा। 6 महीने के बाद फिर मैं गाँव आ गया। गाँव आने के बाद फिर 1 महीना घर पे रुका। रुकने के बाद 1 महीना घर पे काम धाम किया था घर पे। फिर 1 महीने के बाद मैं फिर चला गया नागालैंड। नागालैंड जाने के बाद मैं उधर मछली का बिजनेस किया था, ठीक है। उधर मैं 2 महीना रुका, नागालैंड पे 2 महीना रुका। 2 महीने के रुकने के बाद उधर भी पैसा इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था मेरे को, तो उधर से भी आ गया। उधर से आने के बाद फिर से 1 महीना घर पे रुका, 1-1.5 महीना घर पे रुका। घर पे रुकने के बाद फिर मेरा ही फ्रेंड है जो हैदराबाद पे सिक्योरिटी का ड्यूटी करता है, ठीक है। फिर उसके साथ मेरे को कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद फिर मैंने उसको बोला, भाई ऐसा ऐसा करो घर पे, अभी मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा, तुम एक काम सब निकाल दो मेरे को। वो बोला ठीक है भाई, हैदराबाद चले जा मेरे साथ, उधर सिक्योरिटी का काम है, कॉलेज पे करते हैं हम लोग, सभी एक साथ रहेंगे रूम सूम लेकर। मैंने बोला ठीक है भाई चलो। फिर उसके साथ मैं आ गया हैदराबाद। हैदराबाद आने के बाद हैदराबाद पे गीतम का, जिसको भी मालूम है गीतम, जिसको मालूम नहीं वो सर्च कर लेना गूगल पे जाकर, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पे जाकर भी सर्च कर लेना गीतम, हैदराबाद गीतम करके यूनिवर्सिटी करके सर्च कर लेना, ठीक है। फिर मैं आ गया गीतम पर, हैदराबाद आ गया। हैदराबाद आने के बाद गीतम यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आ गया। आने के बाद इधर भी 4-5 महीना हो गया मेरा इधर। अभी भी ड्यूटी कर रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। इधर का सैलरी का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जिसको भी मालूम नहीं है। इधर कैश मिलता है 18,500 रुपया। फिर पीएफ का मिलता है 3,000 मिलता है पीएफ का। सो 23,000 हो जाता है, 23,500 रुपया हो जाता है, ठीक है। 20,000 मतलब 23,500 रुपीज़। सो उससे पहले मैं जब नागालैंड पे था, उधर भी ऐसा ही, उधर ज़्यादा नहीं, उधर 1 महीने में ज़्यादा नहीं, 8,000 देता था 1 महीने में, 8,000 रुपया देता था उधर नागालैंड पे, 8,000 देता था। फिर मैं जब राजस्थान पे था, दुकान चलाता था, तो आप लोगों को मालूम होगा पहले जाकर दुकान पे तो इतना पैसा नहीं देता, ठीक है। मैं दुकान पर गया, जाने के बाद 1 महीना तो मेरे को सीखने में लग गया। उसका पैसा भी दिया, तो झूठ नहीं बोलूँगा, उसका पैसा भी दिया था। तो उधर मेरे को दुकान पे 6,000 रुपये में दुकान, 1 महीने में 6,000 रुपया देता था मेरे को। तो उधर 6,000 मेरा पहला इनकम उधर से हुआ मेरा। फिर राजस्थान पे दुकान पे था, उधर 6,000 रुपया महीने का देता था।
तो 6,000 रुपये में होता क्या है भाई, मेरा पैसा ही नहीं रुकता। घर पे क्या दूँ, घर पे ये नहीं है वो नहीं है, मम्मी पापा का भी तबीयत अच्छा नहीं रहता कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग भी मिडिल क्लास घर के ही बंदे हैं भाई, हम लोग भी गरीबी है, इतना अमीर भी नहीं है, ठीक है। सो उधर 6,000 मिलता था, फिर उधर से आ गया, थोड़ा डेवलप किया, गांव के पास में था। सो नागालैंड हमारे घर से 3 घंटा लगता है, ठीक है। कानपुर से नागालैंड जाने में 3 घंटा लगता है, शायद 3 घंटा ही लगता है, 10-20 मिनट इधर उधर हो जाता है, कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी चला जाता है ट्रेन, ठीक है। तो फिर इधर से अजमेर से 6,000 रुपये अजमेर से कमाया मैंने। इधर से कमाने के बाद फिर चला गया नागालैंड। नागालैंड पे 7,000 रुपया देता महीने का, 7-8 हज़ार रुपया महीने का देता था। तो उधर भी पैसा नहीं बस रहा, मेरा नहीं हो रहा पैसा उतना, कम पैसे से। फिर मैं आ गया हैदराबाद। हैदराबाद आने के बाद मैं इधर अभी गीतम पे अभी भी ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। सो गीतम पे ड्यूटी करने के बाद 23,000 मिल रहे मेरे को, ठीक है। उधर से खर्च वर्च करके लगभग 23,000 तो मेरे को कैश नहीं मिला, वो पीएफ का पैसा है। 3,000 रुपया पीएफ में चला जाता है, तो पीएफ का पैसा अभी तक निकाला नहीं मैंने, तो पीएफ में चला जा रहा है, वो जमा हो रहा है पूरा। अभी 18,500 रुपये मिलता है। उधर से 500 रुपया अपना रिचार्ज का ही है, फ़ोन का रिचार्ज, ठीक है। उधर से पकड़ लो 18,500 रुपये से मैं घर पे कभी तो 10,000 भी भेजता, कभी 12,000 भी भेज देता हूँ, ठीक है। 10,000 से मतलब कम नहीं भेजता मैं। अभी मेरे अकाउंट पे मैं बताऊँ आप लोगों को, यकीन नहीं करोगे, मैं आकर 4 महीना हो गया, अभी 5 महीने में घुसूँगा मैं, तो 4 महीने में मैं मम्मी को 30,000 रुपये दिया, मतलब 10,000 करके दे रहा हूँ मैं, और ज़्यादा नहीं दे रहा। बाकी सब मैं अपने इधर जमा कर रहा हूँ अपने अकाउंट पे। मम्मी को मैंने बोला जब मम्मी आपको 10,000 करके दूंगा, आप 10,000 रुपया रखो, कहीं जमा करो, वो आपकी मर्ज़ी। बाकी जितना पैसा है, मेरा रूम का किराया है, खाने का है, दुकान का है, ठीक है, ये सब मिलाकर जितना भी बचे 1,000 2,000 बचे 3,000 बचे, ठीक है, वो मेरे अपने काम पे लगाऊंगा। क्यों भाई, ऐसा नहीं है जो तुम ओनली खाओ पियो मज़े करो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा जमा भी करो, ना हो सके भाई खुद को ग्रो करने में फोकस करो। तो इतना ही भाई, जो कोई भी नया आया वो सब्सक्राइब कर लेना भाई को, ऐसे वीडियो कंटेंट देखने के लिए, ठीक है। मेरा यूट्यूब में भी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, सो इंस्टा में भी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है मेरा, अभी मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो ऐसा ही है भाई।